नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फ्लाई और पढ़ाई चौपाल में। आज की क्लास में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं का गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। इसकी जो प्रश्नावली है 1.1 उसका संपूर्ण अपन हल करने वाले हैं। तो इसका ये वाली किताब आप साथ में रख सकते हो, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की किताब है। इसकी अपन प्रश्नावली पहले ही सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो प्रश्न नंबर पहले क्या लिखा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब निम्न संख्या मतलब जो नीचे संख्या दी गई वो को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बताओ। अभाज्य गुणनखंड पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, है ना। तो अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए। जैसे 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें खुद का भाग जाएगा। 7 ऐसी संख्या है जिसमें खुद का भाग जाएगा, मतलब 7 में 7 का ही भाग जाएगा। इन संख्याओं का बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके रूप में अपन उसको इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न क्या दिया बताओ, 140। पहला प्रश्न क्या दिया, पहला प्रश्न क्या है, 140 को लिखना है, फिर 156 को, फिर 38 25, 5005 और 74 29। ये आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यहाँ से कितने नंबर का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। तो सबसे पहले देखो क्या है, सोल्व करते हैं पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। 140 तो हल लिखेंगे 140। इसके अपने को करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि वो एलसीएम जैसे अपन निकालते हैं ना, ऐसे करना है 140। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने क्या बताया था, कल बताया था आपको कि अगर इकाई का अंक क्या होगा बताओ, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, तो इसमें आप 2 का भाग लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 0 है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का और ये सैकड़े का है ना। जैसे कोई संख्या लिखी 1 3 4, तो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का और ये सैकड़े का अंक होता है। तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना रहता है, 0, यानी कि इसमें अपन 2 का भाग लगा सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट लगा सकते हो तो अच्छी बात है। जैसे 2 यहाँ पे कितना है, 14, तो ये 14 बना, तो 2 के बारे में 14 कितनी बार आता है, 7 बार, तो 7 14। तो जितनी बार आता है उसको क्या लिखना है, आपको नीचे लिखना है, और ये 0 वैसा का वैसा। अगर ऐसा नहीं आता तो वैसा भी कर सकते हो। कैसे, 140 में किसका भाग लगाना अपने को, 2 का। तो यहाँ पे कितना लिखा, 14, 2 सती 14, 2 सती 14, माइनस करेंगे तो 0 और 0, 4 में 4 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से आई 0, ऊपर से 0 आई। अब 2 का भाग इस 0 में लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कितना जाता है, 70। यही 70 आपका यहाँ पे भी आया। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखो फिर क्या है, यहाँ पे 0 आई, फिर क्या आई 0। अब किसका भाग लगाना, देखो 0 2 4 6 8 होगा, तो 2 का भाग आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 2, यहाँ पे कितना आएगा 2। अब 2 के बारे में देखो 7 तो आता नहीं, 2 के बारे में 7 तो आता नहीं, तो इसको ऐसे सोल्व करेगा, ऐसे सोल्व करेंगे आप, कैसे, ऐसे। तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 का बारे में कितना चाहिए, 7 आता है क्या, नहीं, तो उससे छोटा क्या आता है, 6, 2 तिया 6, कितनी बार, 3 बार, कितना आएगा 6। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ माइनस करेंगे 1, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1, और 0 का 0। ठीक है, फिर 2 का बड़ा बोलो कितना आ जाए, अब क्या बन गई, नई संख्या 10 बन गई, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये 0 और ये भी 0, 10 में 10 गया तो 0। यानी कि जब इसको हल करेंगे, 2 से 70 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, अब देखो पीछे क्या आया, 5 आया, तो उधर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 से 2 का भाग आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे कितना आ गई, 5 आ गई, क्या आ गई, 5 संख्या आ गई। अब इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब अपन देखते हैं इसमें 3 का भाग, इसमें देखते हैं 3 का भाग। तो अगर आपको 3 का भाग लगाना, क्या लगाना हो, 3 का भाग लगाना है, किसमें, इसमें, तो क्या होना चाहिए कि जो अंक होंगे, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का योग कितना आना चाहिए, या तो 3 आए, या 6 आए, या 9 आए। अंकों का योग कितना है, 3 6 और 9 आएगा, तो आप उसमें 3 का भाग लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं, 35 है, यहाँ पे क्या संख्या बनी, 35 एक संख्या बनी, क्या संख्या बनी, 35। इसमें देखो ये अंक है, 3 और 5 या 2 अंक है इसमें, इन दोनों का योग देखो अगर, तो 3 और 5 कितना आया, 8 आया, 3 और 5 कितना है, 8 आया। अब ना वो 3 आता, 6 आता और 9 आता, तो इसमें अपन 3 का भाग लगा सकते थे।
अब यहाँ पे कितना पीछे था, पीछे 5 हो, इकाई अंक क्या होगा, अगर ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया, अगर अपन चलते तीसरे रूल पे, इकाई का अंक अगर 5 हो, इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक अगर क्या हो 5 हो, तो आप उसमें किसका भाग लगा सकते हो, 5 का भाग लगा सकते हो। यानी कि अपन यहाँ किसका भाग लगाएंगे, 5 का। अब 5 बारे में 35, 5 बारे में 35 कितनी बार आता है बताओ, 7 बार। कितनी बार आता है, 7 बार आता है। तो 5 तो 35। अब यहाँ पे नई संख्या बनी 7 बनी, नई संख्या बनी 7 बनी। तो 7 के बारे में 7 कितनी बार आता है बताओ, एक बार आता है। तो 7 के बारे में 7 कितनी बार, एक बार आता है। ये आपको क्या हो गया, 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो कैसे लिखोगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताओ, 2 2 5 और 7, 2 निकला, फिर 2, फिर 5 और 7। बताओ यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 के मात्रा पे 2 आ जाएगा। फिर ये 5 कितनी बार आया बताओ, एक बार, और 7 भी कितनी बार आया, एक बार। ये आपको क्या आ गया बताओ, आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आया आपको, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको। 140 को सोल्व करा, 2 का यहाँ 14 था, 2 7 14, 0 का 0, फिर 2 से 7 था, तो 7 से छोटी संख्या क्या थी 6, तो 2 तिया 6, यहाँ पे 6 बोला था, यहाँ पे इतना था 7, मतलब एक संख्या बची हुई तो कितना हो गया 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से भाग दिया तो 7 बार, 7 से भाग दिया तो एक बार। फिर 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखे, 1 2 3 4 संख्या बनी, तो 1 2 3 4 7 संख्या बन गई। तो 2 कितने बार बताओ, 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार। ये अपना आंसर हो गया। अब अपन चलते हैं कौन सा क्वेश्चन पे, सेकंड वाला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। ये वाला हो गया अपना। अब चलते हैं अपन 156 पे सवाल चलते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब अपन करते हैं कौन सा क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन चालू करते हैं। क्या है, 156 का क्या करना है, वही अभाज्य गुणनखंड करना है। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का। तो अपन इसको सोल्व कर रहे हैं, 156 को कर रहे हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन को हल कर रहे हैं 156। अब देखो इसमें क्या होगा, 156 को हल करना है, तो वही तरीका सोल्व करने का। क्या लिखेंगे भाई, 156 लिखेंगे, 156 लिखेंगे। अब बताओ देखो क्या था, बोला था हमने इकाई का 0 2 4 6 8 और 2 का भाग लगा दो आग बंद करके। तो इसमें 2 का भाग लगा दिया। अब 2 का भाग कैसे लगाओगे बताओ, सबसे पहले देखो यहाँ कितना आ रहा है 15, कितना आ रहा है 15, तो 2 का बाड़ा बोलो कि 15 आ जाए, पर 2 के बाड़ा में 15 आता है क्या, नहीं आता है। 2 7 14 और 2 8 16, मतलब कि इसको छोटी संख्या ले लो, 2 7 14, 2 7 तो कितनी बार गया भाग, 7 बार भाग गया, आया सर ने। यहाँ पे क्या बनी थी 15, 2 का भाग लगाया तो 2 7 14, अब यहाँ पे कितना था 15, मतलब 1 बच गया होगा, कितना बच गया होगा 1, तो 2 8 कितना हो जाएगा बच्चा बताओ, 2 8 हो जाएगा 16, 2 8 हो जाएगा 16। समझ नहीं आएगा, इधर देखो ऐसे कर सकते हो 156 को अगर सोल्व करोगे ऐसे 2 से, तो 2 7 14, इससे कम लेना है, इससे कम लेना है, माइनस करेंगे 5 4 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से आया 6, ऊपर से कितना आया 6। 2 का बाड़ा बोलेंगे कि कितना आ जाए 16 आ जाए, तो 2 का बाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको, 8 बार बोलना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। माइनस करा 6 में 6 गया तो 0, 1 का 0, कितना आया 78 आया, कितना आया 78 आया, ही आया। वापिस देखो, वापिस का लगाएंगे इसमें, वापिस एक संख्या सोचो कि 2 का भाग लगा दें कि 3 का लगाएं। अब इकाई का अंक देखो कितना है 8, इकाई का अंक मतलब पीछे अंक कितना है 8, जब जब पीछे 8 हो यानी कि क्या हो 0 2 4 से 8 हो तो 2 का भाग लगा दो, फिर 2 का भाग लगाया, किसका भाग लगाया 2 का भाग लगाया। अब देखो ध्यान से कितना है यहाँ पे 7 है, तो 2 का बारे में 7 आता है क्या, नहीं आता है, तो उससे छोटा लेके आएंगे कितना 6, तो 2 को 2 2 दूनी 4 2 3 6, कितनी बार पहाड़ा बोलना पड़ेगा, 3 बार पहाड़ा आपको बोलना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपने बुलाना कितना 7, यानी कितना कम लेके आए, 1 कम लेके आए, तो 1 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। अब 2 के बारे में 18 कितनी बार आता है, 2 के बारे में 18 9 बार आता है, 2 नंबर की 18। फिर देखो फिर एक नई संख्या बनी, फिर एक नई संख्या बनी कितनी 39, कितनी बनी 39। अब देखो 2 का भाग ज्यादा है क्या इसमें, अगर इकाई पे यहाँ कितना बैठा है 9, अगर क्या होता 0 2 4 6 8 होता तो 2 का भाग आप लगा सकते थे। अब इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब 3 और 9 आ गई। अब देखो अपन चलते 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है 3, तो 3 में देखो 3 का भाग अगर लगाना है तो अंकों का योग कितना होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। इन दोनों अंकों को जोड़ो, किसको 3 और 9 को अपन जोड़ते हैं, 3 और 9 को जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 3 और 9 को जोड़ना है, तो 3 और 9 कितना जाएंगे बताओ 12, कितने इन दोनों को जोड़ा यानी किसको जोड़ा 3 प्लस का 9 को जोड़ा तो कितना आया बताओ 12 आया। फिर 12 की संख्या बनी, फिर इनको जोड़ दो तो कितना आया बताओ 3 आया।
यानी कि इसमें 3 का भाग अपन लगा सकते हैं। कितना आना चाहिए? 3, 6, 9 बचना चाहिए। तो 3 का भाग लगाओ। किसका भाग लगाया? 3 का। तो 3 के बारे में 3 कितने आता है? एक बार। 3 के बारे में 3 आता है एक बार। और 3 के बारे में 9 कितने आता है? 3 बार। कितना गई? 13। अब बताओ 13 में किसका भाग जाएगा? पीछे तो 3 है, पीछे तो 3 है। अब इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 कितना जाएगा? 4। अंकों का योग देखो, यहाँ पे कितना बनी? नई संख्या बनी 13, नई संख्या बनी 13। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस का 3 मतलब कितना आएगा? 4। अगर 4 आता है तो 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो इसमें 3 का भाग तो लगाएंगे। अब 4 पे आते हैं अपन। 4 के बाद 13 आता है क्या? 4 3 12 नहीं आता। 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। डायरेक्ट किसका टेबल बोलना पड़ेगा आपको? 13 का टेबल बोलना पड़ेगा। 13 एकम 13, क्योंकि ये कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है, मतलब जिसमें खुद का भाग जाता है वो वाली संख्या है। तो आपने देखा 156 के मतलब 156 के क्या निकाले अपन ने? अभाज्य गुणनखंड निकाले। क्या निकाले? अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड आपने निकाले तो क्या निकला बताओ? 2 2 3 और 13, 2 निकला, फिर एक और 2 निकला, ये हटा देता हूं यहाँ से, कोई काम का नहीं है। 2 निकला, 2 निकला, फिर निकला 3 और फिर निकला 13। इतनी संख्या आपकी निकली। तो बताओ इस 2 का इस 2 में करें कितनी बार आया था? 2 बार आया। ये 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। और ये 13 कितनी बार आया बताओ? 1 बार आया। इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो जल्दी फटाफट। आया समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अपन कहाँ चलेंगे? 3825 वाले सवाल पे अपन चलते हैं। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपका रब काम है। ये करना है आपको और ये लिखना है। आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में ये वाले जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको देके जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसको नोट डाउन करो फटाफट, फिर अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। अब अपन कौन सा प्रश्न करेंगे? प्रश्न नंबर 3। 3825 3825 के क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड हमने को करना है। तो देखो किसको सोल्व करेंगे? अपन 3825 को सोल्व करेंगे। ठीक है, हल। अब अपन क्या करेंगे? इसके वापस टुकड़ा करना चालू करना है। किसके? 3825 के आपको टुकड़ा करना चालू करना है। ठीक है, अब देखो पीछे कितना आया? 5 आया। पीछे कितना आया? 5 आया। तो 0 2 4 6 8 आता तो ही 2 का भाग लगाते, वरना अपन 2 का भाग नहीं लगाते। अब देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है कि इसका? 3 का भाग जा रहा है कि नहीं, अपन वो देखते हैं। तो बताओ 3 का भाग लगाना मतलब क्या? अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 6 या 9 आना चाहिए। इन सबको जोड़ते हैं। किसको? 3825 में जितने भी अंक है सबको जोड़ना है। तो 3 प्लस का 8 प्लस का 2 प्लस का 5, 3 और 8 कितने जाएंगे बताओ? 11। 11 और 2 कितने हो जाएंगे बताओ? 3 8 11 और 2 और 5 10। 10 और 11 जोड़ेंगे तो सॉरी 3825 ये 2 को बढ़ाएंगे तो 2 और 5 कितने जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो 11 और 7 18। 18 मतलब 1 प्लस का 8, तो कितना आया बताओ? 9 आया। 3 और 8 11, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 मतलब ऐसा लिखेंगे 1 और 8 18। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 1 और 8 9। अंकों का कितना 9 आ रहा, मतलब इसमें 3 का भाग चले जाएगा। कैसे बताओ? 3 का भाग लगाना है। किसका? 3 का। ध्यान देखना है ना, डायरेक्ट भाग लगा दे। वैसे भी लगा के बता दूंगा मैं आपको। 3 एकम 3, यहाँ पे कितना था? 3, तो 3 एकम 3। यहाँ कितना है? 8। यहाँ कितना है? 8। अब 3 का भाग लगाओ कि 8 से छोटी संख्या आ जाए, क्योंकि 3 के बारे में 9 तो आता नहीं है, सॉरी 3 के बारे में 8 तो आता नहीं है, 3 के बारे में 8 तो आता नहीं है, तो उसे छोटी संख्या लेके आना है। कितना है? 8। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कितना आएगा? 6 आया। कितना आया? 6 आया। और अपने को लाना कितना था? 8 लाना था। कितना बच गया? 2 बच गया। कितना बच गया? 2। समझ में आया? 3 एकम 3, यहाँ पे 8 था तो उससे छोटी संख्या 6, 3 दूनी 6, 2 बार आ गया 6, लाना तो 8 था पर 2 कम लेके आए। अब ये 2 यहाँ बैठेगा इसके पहले, तो कितना बन जाएगा? 22 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 22। तो 3 के बारे में 22 कितना आता है? नहीं आता। तो छोटी संख्या आती है 21। 3 7 21, 3 7 21, 21 ले गए, लाना 22 था। कितना बचा? 1 बचा। 1 फिर 5 के पहले बढ़ जाएगा, तो कितना बन गया? 15। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। समझ में आया था आपको? आया? अगर ऐसा नहीं आता है तो ये हटा देता हूँ, ये तो कर दिया अपन ने। ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? 3825 में ऐसे भाग लगा के देख सकते हो। 3 एकम 3 कट गया, ऊपर से आया 8, ऊपर से आया 8। 3 के बारे में 8 आता है क्या? नहीं, उससे छोटे लेके आएंगे 2, 3 दूनी 6, 2 बार में आता है 6। माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया तो आया कितना? 2। 8 में से 6 गया तो आया 2। ऊपर से आया ये 2 भैया। अब कितना बन गया? ये 22 बन गया। कितना बन गया? 22 बन गया। तो 3 7 22 से छोटी संख्या 7, 22 से छोटी संख्या 7,
तीन सतो 21, 3 सतो 21, कितना बचेगा? 2 में से गया तो 1, 2 का 0, ऊपर से कौन आएगा? अब आएगा 5, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, वही संख्या आई 1275। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया। अब किसको हल करना है आपने को? 1275 को हल करना है। किसको? 1275 को। अब इसको देखो, इसमें किसका भाग लगाना है? इसमें तो पहले अंकों का योग देखो, अंकों का योग कितना आना चाहिए? 3, 6 या 9 आना चाहिए। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 7 जोड़ा तो 10, 10 और 5 15, सबको जोड़ा तो 15 आया। अंकों को जोड़ना है, 1, 2, 7 और 5 को, 1 और 2 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 में 1 और 5 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। तो अंकों का कितना रहा? 3, 6 और 9, मतलब 3 का भाग लगा दो। अब इसमें वापस किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। 3 का 12 बोलो कि 12 आ जाए। 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, यानी कितनी बार जाएगा बताओ बच्चों? 4 बार ये भाग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? फिर चलते हैं, यहाँ पे कितना आया? 7 आया। कितना आया? 7। अब 3 के बारे में 7 आता है क्या? नहीं आता। उससे छोटी संख्या बोलो। 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार? 2 बार आया 6, 2 बार आया 6। यहाँ पे तो 7 लाना था, कितना लाना? 7। अपन कितना लेके आया? 6 लेके आया, यानी कि कितना बच गया? 1 बच गया। और पीछे बोला 5, मतलब कितना बन गया? 1 पे 5 15। 3 का बड़ा बोलो कि 15 आ जाए। 3 पंजे 15, कितनी बार? 5 बार। 3 पंजे 15। अब देखो, फिर नई संख्या बन गई 425, एक नई संख्या बनी 425। अब इनके अंकों का योग देखो, किनके? 425 को जोड़ो, किसमें अपने को 3 का भाग लगाना है? वापिस किसका भाग लगा रहे हैं? 3 का भाग लगा रहे हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 मतलब 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, इन सबको जोड़ा तो 2 आया। मतलब 3, 6 और 9 आता तो 3 का भाग लगा देते। अब इसमें 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अब अपने को किसका भाग लगाना पड़ेगा? इकाई का अंक देखो कितना? 5 है। तो इकाई का अंक अगर कितना है? 5 आए तो 5 का भाग लगा दो। इकाई का अंक कितना है? 5 आए तो आप 5 का भाग लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसमें 5 का भाग लगा दो, किसका? 5 का। तो यहाँ कितना बताओ? 42। यहाँ कितना है? 42। तो 5 के बारे में 42 आता है क्या? नहीं आता है। 5 40 और 5 नमे की 45, उससे बड़ा आता है 45, छोटा आता है 40। तो कितना लेके आएंगे? छोटा लेके आएंगे। 8 बार 40, 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 25 का 20, 25 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 9 40, 8 बार आया 40। अपने को लाना था 42, लाना था 42, लाए कितना अपन? 40। तो कितना बचा? 2 बचा। और नई संख्या बोले पीछे 5 है, मतलब कितना बन गया? 5, मतलब यहाँ पर उठेगा 2 बेटा। तो 5 चौड़े में 25 कितना आता है? 5 बार आता है। ठीक है, 85 बन गई नई संख्या बनी, 85 बनी। फिर 5 के बाद लगाओ, इकाई का अंक 5 है, पीछे बेटा 5। तो 5 के बड़े में 8 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा आता है 1 बार। 5 एकम 5, छोटा क्या आता है? 5 आता है। तो 5 एकम 5, कितना बचेगा बताओ? लाना 8 था, अपन ने लाए 5, तो कितना बना? 3, तो कितना होगा? 3, तो 35, 5 7 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है, तो 17 में 17 का भाग जाएगा। 17 में 17 का भाग जाएगा। तो 3825 को अपने अभाज्य गुणनफल निकाले। किसके? 3825 के आपने क्या निकाले? अभाज्य गुणनफल निकाले। क्या निकाले? अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो क्या है बताओ? आया 3 इंटू 3 इंटू, देखो 3 2 बार, 5 भी 2 बार, 17 एक बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। और 17 कितनी बार है? 1 बार। तो 3 और 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। 17 कितनी बार आया? 1 बार आया। ये आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। समझ में आया? बाकी इसको नोट डाउन आप कर सकते हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं कौन सा क्वेश्चन पे? चौथे वाला क्वेश्चन करेंगे 5005। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो, और कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना। 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको फटाफट अपन सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, वापिस अपन चालू करते हैं कौन सा क्वेश्चन? 5005। ये वाला कर चुके, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके। अब आते हैं अपन 5005 पे चौथा नंबर का क्वेश्चन चालू करते हैं। अब क्या आता है बताओ? 5005 को अपन सोल्व करना है। अब इसमें वापिस देखो किसका भाग आई है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं। इसको सोल्व करें अपन, 5005 को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 5005। देखो इकाई का अंक कितना बताओ? 0 2 4 6 8 2 ही का भाग लगाते हैं। यहाँ पे कौन बेटा है? 5, यानी कि 2 का भाग अपन नहीं लगा सकते। 2 का भाग नहीं लगा सकते। अब देखो इन अंकों को जोड़ो, तो 5 में 0 जोड़ो तो 5, 5 में जोड़ो तो 5, और 5 जोड़ो तो 10, 10 यानी कि 1 और 0, 10 यानी कि ऐसा 1 और 0 मतलब 1। अंकों का कितना आता है? 3 6 9 आता है। तो अपन 3 का भाग लगा देंगे, इसमें 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट इकाई का अंक देखो कितना है? 5। कितना है? 5। इकाई का अंक कितना हो? 5 है तो 5 का भाग लगा दो।
तो देखो 5 का भाग लगाया, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इसमें, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 0, 5 एकम 5, फिर किसका भाग लगाएंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे एक आ गया, क्या आ गया, एक आ गया। अब 5 क्या आती है, 6 संख्या आती है, 5 क्या आती है, 6 संख्या आती है। 2 मिनट रुकिएगा। देखो अब इसमें अपन देखेंगे 5 का भाग तो जाएगा नहीं, अपन देखते हैं 6 का भाग। अब बताओ 6 का भाग लगाना, किसका भाग लगाना, 6 का भाग लगाना। ये 6 किससे होना है, 2 और 3 से। इसमें 2 का भाग नहीं गया ना 3 का भाग गया, तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हम चालू करते हैं 7 का भाग लगाएगा, किसका, 7 का। तो 1001 में देखो 7 का भाग जा रहा है कि नहीं, देखते हैं बाहर है ना, डायरेक्ट क्या करते हैं, मतलब अपन दूसरे करके देखते हैं। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 में 7 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। ऊपर से आया 0, 7 के पाड़े में 30 है ना, कितनी आता है, नहीं आता तो उससे छोटी संख्या 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौकोटा 7 बन जाए 35, 35 तो ज्यादा होता है, हो जाती है, तो छोटी संख्या लेके आना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस का 0 में 60 गया तो कितना देगा बताओ, 0 में 60 तो ज्यादा है नहीं, तो यहाँ से एक उधार लिया, 3 से उधार लिया तो कितना बन गया 10, कितना बन गया 10, 10 में 60 गया तो 2, यहाँ पे 3 थे, एक उधार दिया तो 2, 2 में 2 गया तो 0। ऐसा कर लो 30 में 28 जाएगा तो कितना 2, ऊपर से आया कौन 1। फिर 7 के बारे में 21, 7 के बारे में 21, 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21। ठीक है बच्चों, कट गया, ये भी कट गया, 1 में से गया तो कट गया, 2 में से गया तो 0। 143, यानी कि इसमें अपन भाग लगाते 7 का तो कितना था, 143 आता है। ठीक है, अब इसमें अपन किसका भाग लगाते हैं, 7 का, इसमें 8 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग नहीं गया तो 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, अब जाता है 11 से। इसको देखते हैं, 11 से देखते हैं, 143 को 11 से करके देखते हैं। तो 11 कम 11, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 1 में से गया तो 0, ऊपर से आया 3, 33 बन गया। तो 11 का 33 कितना आता है, 3 बार, तो 11 दिया 33, 11 दिया 33, कट गया दोनों संख्या। यानी कि इसमें अगर आप 11 का भाग लगाओगे आंसर कितना आएगा, 13 आएगा, और 13 एक अभाज्य संख्या है, और 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। तो आप कैसे लिखोगे, 5005, 5005 के अभाज्य गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने आए बताओ, इसको हटा देता हूं यहाँ से, तो इसको हटा दे, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, 5 7 11 13, 5 7 11 और 13, 5 इतनी बार आया, सब एक एक बार ही है, तो इसको वापस करने की जरूरत नहीं है आगे। ये आपको क्या आ गया था बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, पहले वाले प्रश्न का लास्ट वाला 74 29 है, थोड़ा सा अलग सवाल है ये। 5th वाला क्वेश्चन करना है 7429 है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, 74 29 को सोल्व करेंगे, किसको, 74 29 को, इसे यहाँ 7429। ठीक है, इकाई का अंक देखो कितना है, 9 है, तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा है ना, क्योंकि 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन 3 का भाग, किसका भाग, 3 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं, तो सबको जोड़ते हैं, मतलब अंकों को जोड़ना है। अंक कितने हैं, 7 4 2 9, 7 और 4 कितना बताओ, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 11 में 2 जोड़ा तो 13, 13 में 9 जोड़ा तो 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22, 13 में 9 जोड़ा तो 22, 22 ऐसे लिखेंगे। इन दोनों को वापस जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, कितना आया 4। अब में कितना लाना था, 3 6 या 9 लाना था, यानी कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग नहीं जाएगा, अगर किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, किसका भाग नहीं जाता है, 2 का भाग नहीं जाता है, अगर 2 का भाग नहीं आएगा तो 4 का भी नहीं आएगा और 8 का भी नहीं जाएगा, किसका, 8 का, इन तीनों संख्या का भाग नहीं जाएगा जब 2 का भाग नहीं जाता है। जब जब 3 का भाग अगर नहीं जाता है, किसका, 3 का भाग अगर नहीं होता है तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा और 9 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 6 और 9 का भाग नहीं जाएगा। अब आते हैं, 2 गया, 4 गया, 8 गया, 3 6 और 9, बचा कौन, 5, किसका बचा, 5 बचा। 5 का भाग देखो, अगर इकाई का अंक कितना होगा 5, इकाई का अंक कितना होगा 5, तो ही 5 का भाग लगाएंगे, यहाँ कितना है 9, यानी कि 5 का भाग नहीं जाएगा। देखो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 6 7 8 9 सब गए, 10 का भाग भी नहीं जाएगा, 10 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। ठीक है,
अब इसमें देखो 10 का भाग भी नहीं आया, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 5 का भाग भी नहीं गया, 2 का नहीं गया, तो 10 का भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं 11 का, किसमें 11 का भाग, वैसे 11 के भी ठीक है, पर अपन 11 का इसमें करके देख लेते हैं। किसका? 11 का। देखो 74 29, 74 29, 11 का बड़ा बोलो, इससे कम आए, किसे? 74 से कम आए, तो 11 कम 11, 11 छंकी 66, 11 छंकी 66, और 77 तो ज्यादा हो जाता। अब बताओ ये 14 बन गया, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 7 में से एक उधार दे रहा था, कितना बना? 6, 6 में 6 गया तो 0, ऊपर से कितना आया? ये 2 आया उठ के, तो 82 बन गया। क्या बन गया? 82। 11 का बड़ा बोलो कि 82 से कम आए, है ना? तो 7 बार 77, 77, 11 7 77, ये कितना बन जाएगा? 12। एक उधार ले लिया तो 12 बन जाएगा, क्योंकि 2 से 7 तो हटेगा नहीं, तो कितना बचेगा? 12 में 7 गया तो 5 बचेगा, 8 में से उधार दिया तो 7, 7 में 7 गया तो 0, ठीक है। 2 को उठा लिया था, अब उसके उठाएंगे अपन 9 को, तो 11 चौक 44, 11 बन जाए 55, 11 बन जाए 55, एक संख्या बच गई 4, मतलब इसमें 4 का 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 7 का भाग मतलब सॉरी 11 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि वही शेष पर बच गया। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 0 0 आना चाहिए। अब अपन देखते हैं किसका भाग? 13 का भाग लगा, किसका भाग लगाते हैं? 13 का भाग इसमें लगा के देखते हैं। किसका? 13 का भाग लगाते हैं 74 29 में, तो 13 को 13, 13 26, 13 39, 13 54, 13 बन जाए 65, 13 बन जाए 65, जो इससे छोटी संख्या है, किससे? 74 से छोटी संख्या है। 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, 4 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लिया 14 बन गया, 14 में से 5 गया तो 9, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, यहाँ पे एक उधार दिया तो मतलब 6 बन गया, और 6 में 6 गया तो 0, ऊपर से आया 2, ऊपर से आया 2। 13 का बारह बोलो कि 92 आ जाए, 92 आ जाए, तो 13 7 91 होता है, 13 7 91, 13 का बारह 7 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 91 आता है। 2 में से गया तो 1 बचा, 9 में से गया तो 0, ऊपर से आया 9। 13 का बड़ा बोलेंगे, 13 कम 13, 19 से छोटा है, 9 में से 3 गया तो 6, 1 में से गया तो 0, 13 का भाग आया इस संख्या में, तो 6 से इस पर बच गया, यानी कि इसमें 13 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर 14 का देखते हैं, किसका? 14 का भाग, तो बताओ 14 किससे मिलकर बनी है? 2 से और 7 से, 2 का भाग भी नहीं गया, 7 का भाग भी नहीं गया, मतलब इसमें 14 का भाग भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं 15 का भाग, 15 किससे बनी है बताओ? 3 बन गए 15, इसमें 3 का भाग गया था क्या? नहीं गया, 5 का भी नहीं गया तो नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 16 संख्या है, कौन संख्या? 16, 16 किससे बनी थी? 4 चौक 16, इसमें 4 का भाग गया था क्या? नहीं गया, तो 16 का भाग भी नहीं जाएगा। अब अपन चलते हैं कहाँ? 17 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 17 पे चलते हैं। देखो फटाफट देखते हैं 17 का भाग किसका? 17 का भाग लगा देते हैं, किसका? 17 का भाग लगाते हैं, किसमें? 74 29 में 17 का भाग लगा के देखते हैं। 17 का टेबल 74 से नीचे, 17 कम 17, 34 17 कम 17 चौक 68, 17 का बड़ा 4 बार, 17 का बड़ा 4 बार, तो कितना आया? 68 आया, 17 चौके 68। ऊपर से कितना आया था? 14, 4 था, नीचे 8 थी, बड़ी संख्या थी, तो एक उधार लेना पड़ा तो 14 बन गया। 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, यहाँ पे एक उधार दिया था तो 7 में से गया तो 6, 6 में 6 गया तो 0, यहाँ तो 0 बन गया। अब ये तो संख्या खत्म हो गई, ऊपर से कौन आएगा? 2 आया। 17 का बड़ा बोलो कि 62 आ जाए, 17 का 17, 17 छोटे 17 51, 17 चौक 68, यानी कि 17 तिया 51, 17 तिया 51। 9 में से 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1, कितना है? 11, ऊपर से आएगा 9, ऊपर से कौन आएगा? 9। 17 का बड़ा बोलो कितना जाएगा? 119 आ जाएगा। 17 का बड़ा कितनी बार बोलना है कि 119 आ जाएगा, करके देख लो। चलो 17 का बड़ा, 17 को 17 34 17 का 17 चौक 68, 17 में 85, 17 में कितना होता है? 85 होता है। अब 6 और 7 का मतलब है कितना? 9। 7 का वाला देखो किसका? 7 का, 37 49, 37 49, हाथ का है 4, 7 कम 7 और 4 11, 7 4 11, 119 कितनी बार जाएगा? मतलब 7 बार भाग जाएगा, किसका? 17 का, तो यहाँ पे 7 बार जाएगा, कितना? 17 का भाग जाएगा 119। देखो 17 का भाग पूरा पूरा चले गया इसमें, तो 437 आया, यानी कि इसमें 17 का भाग लगाते हैं, किसमें? 17 का, तो 437 आता है, 437 आता है, एक संख्या बनी 437। अब इसमें देखो 17 का भाग चले गया, 18 का भाग तो जाएगा नहीं। अब देखते हैं 19 का भाग, किसका? 19 का भाग लगा के देखते हैं, किसमें? इसमें 437 में 19 का भाग लगाते हैं, तो 19 का 19 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 दूना 38। 437 में 437 में किसका भाग लगाना है? 19 का भाग लगाना है, किसका? 19 का, 19 से कम 19, 19 दूना 38, ऐसा 38। 13 में से 8 गया तो 8 9 10 और 3 है 13, मतलब 5 बचेगा,
ऊपर से आया 4 में से 3 गया, एक उठा दिया 3 में से 3 गया तो 0, ऊपर से आया 7। तो 19 का पारा 3 बार बोलेंगे कितना आएगा 57। 19 किया 57, 57 में से 57 गया तो 0, यानी कि 19 का भाग लगाया तो उत्तर कितना आएगा 23। जब इसमें 19 का भाग लगाया तो उत्तर कितना आएगा 23, और फिर 23 का भाग लगाया तो कितना आएगा 1। यानी कि लास्ट वाले सवाल में आप देख सकते हो 17 का भाग जाएगा, फिर 19 का और फिर 23 का, थोड़ा सा याद रख लें ना। ठीक है बच्चों, इसको हटा देंगे। अब लिखेंगे क्या 74, 29, 74, 29 का कौन सा अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा बताओ 17 इंटू 19 इंटू 23, यही क्या आपका आंसर है। ठीक है, इस वाले लेक्चर में अपन ने क्या सवाल करा, प्रश्न नंबर 1 का 4-5 सवाल अपन ने कर लिए। कितने सवाल, 5 सवाल कर लिए। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।